Hello, hello everyone. So this is the last video of the demand. I am Sonal Gupta from Intellify. So इसमें हम लोग कवर करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे मार्केट डिमांड को। तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड? तो जैसे हमने पहले पढ़ा वो क्या था, इंडिविजुअल डिमांड के जो फैक्टर्स होंगे वो सारे मार्केट डिमांड को तो इफेक्ट करेंगे, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। बट जो सिर्फ मार्केट डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं वो कौन से? फर्स्ट है एडवर्टीजमेंट, नेक्स्ट है साइज एंड रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिमांड। इसमें क्या है कि एडवर्टीजमेंट, अ लॉट ऑफ मनी स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट टू इन्फ्लुएंस द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मीन्स कंज्यूमर को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में है, लॉट ऑफ मनी स्पेंड होता है, इंक्रीज करता है सेल्स को, तो डिमांड बढ़ाता है। Size and regional distribution of population, greater is the number of consumer of goods, the greater is the market demand for it and vice versa. मीन्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर है गुड्स के, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा कंज्यूमर से ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा डिमांड होगी, मार्केट डिमांड इंक्रीज़ होगी गुड्स की, एंड वाइस वर्सा। मीन्स कि अगर कम पॉपुलेशन है, कम कंज्यूमर्स है गुड्स के, तो उससे क्या होगा कि हमारी डिमांड जो है कमोडिटी की वो डिक्लाइन हो जाएगी। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विथ पॉपुलेशन, मीन्स का डायरेक्ट रिलेशन है पॉपुलेशन के साथ। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो डिमांड इंक्रीज़ होगी, अगर पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगी तो डिमांड भी कमोडिटी की डिक्लाइन होगी। जैसे कि हमारे इंडिविजुअल के फैक्टर्स है वो सारे इफ़ेक्ट करते हैं मार्केट डिमांड को, कि रिलेटेड गुड्स में हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, कि अगर उनके प्राइसेस में चेंज हो रहा है तो क्या होगा, हमारी मार्केट डिमांड इम्पैक्ट होगी। कि जैसे टी एंड कॉफ़ी हमारे क्या है, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है हमारा, ब्रेड बटर, ऑयल एंड पेट्रोल। तो इन सब के प्राइसेस अगर चेंज होते हैं तो हमारी मार्केट डिमांड इम्पैक्ट होती है। जैसे टी के प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी, तो इससे क्या है, टी के प्राइसेस से कॉफ़ी की डिमांड पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो मीन्स चेंज हो रहा है मार्केट डिमांड में। ऐसे ही हमारा क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स ब्रेड एंड बटर या ऑयल एंड कार। तो इसमें क्या है कि अगर इनके ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए तो बटर की डिमांड डिक्लाइन हो जाएगी, तो इससे मार्केट डिमांड इम्पैक्ट होती है हमारी। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन मीन्स सेक्स कंपोजिशन ऑल्सो इफेक्ट्स द डिमांड फॉर अ नंबर ऑफ कॉमोडिटीज़, मीन्स कि पॉपुलेशन का हमारा नेचर कैसा है, कि कैसी पॉपुलेशन है, जिस एरिया में हम लोग अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना चाह रहे हैं, कि जहाँ पे डिमांड हो गुड्स की, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही हमारे गुड्स की डिमांड इंक्रीज़ होगी। फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर आर मोर चिल्ड्रन, डिमांड फॉर बेबी, मोर चिल्ड्रन है, अगर ज़्यादा चिल्ड्रन है तो क्या होगी, डिमांड बेबी की फूड की, टॉयज़ की, बिस्किट्स की इंक्रीज़ हो जाएगी। बट अगर ओल्ड पीपल ज़्यादा है तो जैसे कि डिमांड स्पेक्टिकल्स की, स्टिक की, इनकी इंक्रीज़ होगी। तो जो हमारा कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या करता है, हमारा डिटरमाइन करता है कि डिमांड कितनी होगी गुड्स एंड सर्विसेज की। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इफ़ इनकम डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, कि अगर हम इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वली तो मोर डिमांड ऑफ द गुड्स, बिकॉज उस टाइम पे सबके पास पैसे होंगे, कि अगर 10,000 रुपये हैं और मैं सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करी तो हर किसी के पास मनी है, तो हर कोई स्पेंड करेगा, तो क्या होगा, इंक्रीज़ होगी डिमांड गुड्स की। जबकि अगर इनकम हमारी डिस्ट्रीब्यूट होती है अनइवन वे से, तो किसी के पास ज़्यादा मनी होगा और किसी के पास कम, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, हमारी डिमांड पे इम्पैक्ट होगा और डिमांड हमारी डिक्लाइन होगी कमोडिटी की। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है हमारा, इम्पैक्ट करता है किसके ऊपर, कि कितनी डिमांड होगी फ्यूचर में या करंट कमोडिटी की। नेक्स्ट है हमारा इनकम इम्पैक्ट करता है कैसे, अगर इनकम इंक्रीज़ हो रही है कमोडिटी की, अगर इनकम इंक्रीज़ हो रही है पर्सनस की, तो क्या होगा, डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी कमोडिटी की, ये मार्केट डिमांड को इम्पैक्ट करता है। ऐसे इनकम डिक्रीज़ हो रही है तो उससे क्या होगा, हमारी डिमांड डिक्लाइन हो जाएगी कमोडिटी की। अगर हम फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे फ्यूचर में, तो इन करंट क्या होगी, डिमांड डिक्लाइन हो जाएगी कमोडिटी की, कि अगर फ्यूचर में प्राइसेस कम हो रहे हैं तो अभी डिमांड भी डिक्लाइन हो जाएगी। बट अगर ये है कि अगर फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे कमोडिटी के, तो अभी हम डिमांड इंक्रीज़ कर देंगे गुड्स एंड सर्विसेज की। तो अगर हम इनकम के बेस पे भी कर सकते हैं कि अगर फ्यूचर में हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी तो हम लोग डिमांड अभी बढ़ा देंगे, कि हमें पता है इनकम हमारी बढ़ेगी। बट अगर हमें पता है कि इनकम हमारी डिक्लाइन होगी तो उससे क्या होगा कि हम लोग डिमांड अभी डिक्लाइन कर देंगे गुड्स एंड सर्विसेज की। तो ये सारे क्या है, मार्केट डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं फैक्टर्स।